दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 इस एग्ज़ाम में भाई इतना कंपटीशन है कि आप बाकी एग्ज़ाम को साइड में रख दो, इस एग्ज़ाम को साइड में ले आओ, क्योंकि भाई इसमें हर बच्चा CGL, CHSL, SSC के जितने भी एग्ज़ाम दे रहा है वो, और इसके अलावा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे रहा है वो, जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई कर रहा है और जो एलिजिबल नहीं है वो भी अप्लाई कर रहा है इसमें। मतलब आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना है। अटेंडेंस भी इस बार ज़्यादा रहेगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दिया है उन्होंने आपको प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के बाद। अब मैं एक फैक्ट बता दे रहा हूँ आपको, जितने भी आप रिव्यूज़ देख रहे हो, जितने भी आप बच्चों को सुन रहे हो, जो भी आपको बता रहा है, भाई ज़रूरी नहीं है 100% ठीक हो और आपको कहीं ना कहीं गुमराह तो नहीं किया जा रहा। आप जितने भी आंसर्स देखते हो भाई, क्वेश्चंस देख लेते हो, एक्चुअल में वो क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है भाई ये कोई नहीं बताएगा आपको, और मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, कोई नहीं चाहेगा सामने वाला अगर आप उससे कंपटीशन में हो कि इसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए मुझसे। ये मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। आज की शिफ्ट में मैं एग्ज़ाम खुद दे के आया, मैंने कहा भाई एग्ज़ाम तो देने जाऊँगा मैं, एक्चुअली मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा था ये वाला, बट मैंने सोचा नहीं भाई बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी इसी से, जो लोग गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को, गलत चीज़ें बता रहे हैं और गलत मतलब एक स्टोरी बता रहे हैं एग्ज़ाम की, वो आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी भाई इस चैनल पे अभी आए हैं भाई, मैं तो कहूँगा भाई शेयर ही मत करना इस वीडियो को, जितना आप शेयर करोगे उतना ही आप अपने लिए कंपटीशन बढ़ाओगे। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप लोगों से झूठ बोला जा रहा है, कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसा लेवल आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं। चीज़ें आपको भले ही पता लग सकती हैं वहाँ से, लेकिन आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें पता चलेंगी। क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है उन्होंने, सिंपल वे में आपको बता दिया कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया था, ये तो बहुत आसान है भाई। ठीक है, आप एग्जाम देने जाओगे आपको ये लगेगा भाई ये कुछ और ही पूछ रहा है, ऐसी तो लैंग्वेज है ही नहीं। अगर क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग करके पूछ रहा है, तो एक्चुअल में भाई वो चीज़ है ही नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। तो मेरा नाम है आशीष, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपका। इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा एकदम कैसी क्लियर कट चीज़ें आ रही हैं एग्जाम में, पूछी आ रही हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। भाई पहले तो एनालिसिस की और रिव्यू की, या फिर ये वीडियो मेरी लास्ट ही समझो। अगर बाई चांस अगर कुछ चेंज होता है पैटर्न में तो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ध्यान से, नीचे लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आप लोगों को। अब शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट यही मैंने नोटिस किया कि भाई हर बच्चा अलग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा है, जैसे कि उसकी तैयारी है वैसा वो लेवल बता रहा है। और अगर उसको क्वेश्चंस जैसे कि फंस भी रहे हैं उसके क्वेश्चन, और जैसे भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको एक लेयर दिखा रहा है ऊपर ऊपर की। ठीक है, समझ रहे हो ना। एक्चुअल में दलदल है वहाँ पर, आपको केवल वो दिख रही है ज़मीन। आप जब एग्जाम देने जाओगे वो एक्चुअल में दलदल ही है। तो भाई ये फ़र्क रह रहा है एक्चुअल आपके ओपिनियन सुनने में और एक्चुअल में अगर आप एग्जाम देने जाओगे और वहाँ पे चीज़ें होने में। तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ अभी से भाई, वीडियो को देख के 100% हेल्प होगी आपकी, जो भी वीडियो देख रहा है। और पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। पहले तो भाई सीधी सिंपल बात है, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। एग्जाम में एग्जाम टफ नहीं आ रहा, एग्जाम मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जीएस का पार्ट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए वो मॉडरेट में जा रहा है। अगर केवल आप अगर रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर को कंसिडर करोगे तो वो इजी में चला जाएगा। पहले तो मैं देखो रीजनिंग की बात करूँ, देखो रीजनिंग एकदम आसान पूछ रहा है, उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, रीजनिंग की आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन वो ऐसा डाल रहे हैं जो आकृति वाला होता है, जो आपको एक शेप दे रखी है छोटी सी। अब ये पूछा है ये वाली शेप ढूंढो चारों में से कौन सी है, किसमें निहित है, किसमें मतलब ये इंक्लूड की गई है, आप ढूंढो इनमें से। फुल आकृति दे रखी होगी, फुल इमेज दे रखी होगी उसमें। अब वो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है उन्होंने, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। एक्चुअल में आपको स्किप ही करना है भाई मेरी मानने में। अगर आपको लग रहा है कि 1 मिनट में आपसे नहीं हुआ, नहीं दिख रहा उसमें, स्किप करके आगे बढ़ जाओ, टाइम मिल जाएगा, बहुत टाइम बचेगा बाद में। आराम से 15-20 मिनट तो हर कोई बच्चा बचा लेगा, जो एवरेज बच्चा है मैं उसकी बता रहा हूँ। और वैसे तो भाई 1 घंटे में पेपर करने लायक है। ठीक है, बस इसके अलावा भाई रीजनिंग में कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जिसमें आप अटको। एक मतलब आप समझ सकते हो, एक जो आपका सीरीज का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन देखो भाई ऐसा हो सकता है आपकी शिफ्ट में थोड़ा कठिन पूछ ले। अब ऐसे मत अंधाधुंध जाना कि भाई मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो आपकी शिफ्ट में आए ना। आ सकता है भाई, तो उसको क्या करना है, बाद में आना भाई, इस पर छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोड़ दिया रीजनिंग कंप्लीट। इसके बाद मैं जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, आप रीजनिंग कभी भी करो, मैं उसकी नहीं कह रहा। अगर जैसे जीएस पहले कर रहे हो तो आप रीजनिंग कर रहे हो, अब मैं रीजनिंग की ही बता रहा हूँ फिलहाल। रीजनिंग जैसे आपने कर ली, आप जिस भी टॉपिक पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मैथ की कह रहा हूँ, मैथ पे जा रहे हो। ठीक है, अब भले ही आप शुरू में करो मैथ, लास्ट में करो, कभी भी करो, मैथ में भी सेम चीज़ करनी है। आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा थोड़ा स्किप कर दो। अब उसमें मैथ में कहाँ दिक्कत आएगी, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे डालें थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, बाकी आराम से हो रहे हैं।
कैलकुलेशन भी टफ नहीं है। कैलकुलेशन होती है ना कि भाई पॉइंटों में आंसर आ रहे हैं और आपकी कैलकुलेशन ही नहीं सही बैठ रही है, सॉल्यूशन सही कर रहे हो, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। बिल्कुल सिंपल वे में आपकी चीजें पूछी गई हैं, आप आसानी से कर सकते हो। एक या दो क्वेश्चन अगर आपको अटके हैं भाई उसमें, और ऐसा हो भी सकता है, ज्यादा चांसेस है अटकने के। मेरे एक दो क्वेश्चन मतलब थोड़े से फंसे थे, मतलब डाउट हुआ था, कर तो दिए थे मैंने सारे, एक में डाउट हुआ था, वो मैंने रिव्यू दोबारा किया था, दोबारा मैंने उसे ठीक भी किया है, मेरा गलत था वो एक्चुअल में। ठीक है, तो मैंने भाई देखो पहले बताऊं तो मैंने रीजनिंग करी, फिर मैथ करी, फिर कंप्यूटर पे आया, फिर लास्ट में जीएस करी थी, और 15-20 मिनट आराम से बच गए थे। मैंने आराम से तसल्ली से चीजें की थी, उसके बाद भी टाइम बच गया था। अब मेरा मत पूछना कि भाई मैं कितने अटेम्प्ट करके आऊँ, मैं नहीं भाई, मैं केवल उसको रिव्यू करने गया था, अच्छे से देखने एक्चुअल में क्या है, बच्चे बता रहे भाई वही चीज है या फिर कुछ अलग है, या फिर आगे वाली शिफ्ट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। मैथ पे आए, मैथ में एक या दो आपको परेशान करने वाले हैं, क्वेश्चन स्मूथली होते चले जाएंगे सारे, हटाओ भाई, एक दो छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जो भी कर रहे हो आप दोबारा में जब आओगे, या मैथ हुआ या रीजनिंग हुआ या कंप्यूटर में आपको लग रहा है, कंप्यूटर में भी मैं बता दे रहा हूँ आपको 7 या 8 क्वेश्चन तो भाई आराम से कर लोगे। अगर आपने केवल कंप्यूटर देख रखा है ना, कंप्यूटर मतलब यूज भी नहीं किया जाता, केवल देख रखा है कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं कि भाई मैसेज ऐसे अनवांटेड आते तो उसे क्या करना चाहिए, स्पैम में डाल दो। बेसिक चीजें हैं, पढ़ जाओ। शॉर्टकट की जरूरी नहीं आपकी शिफ्ट में आए, लेकिन बहुत चांसेस है शॉर्टकट की भी पूछ ले, तो आराम से कर जाओ भाई, एक बार रिवाइज कर जाओ शॉर्टकट की, उसमें से बाहर जाएगी नहीं। ज़्यादा कोई टफ नहीं पूछा, नॉर्मल पूछ रहा है, वर्ड को बड़ा करना है, छोटा करना है, ऊपर नीचे जाना है, ये सारी चीज़ें मतलब देख के जाना है एक बार। लेकिन भाई आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सोचो कि भाई मैं तो स्टार्ट करूंगा और एंड करूंगा, ऐसा नहीं करना। आपको अपना ईगो साइड में रख के एक दो क्वेश्चन अगर जो आपके छूट रहे हैं भाई, आगे दोबारा घूम के आना है। आप टाइम बच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, दोबारा घूम के आओगे तब उसको देखना है आराम से, और वो भी वो वाला क्वेश्चन देखना है जो आपको लग रहा है कि भाई इसे तो मैं कर दूंगा, थोड़ा सा बस टाइम ही लगेगा मेरे को इसमें, और ये आने ही वाला था मेरा, उस पर जाना, उस पर मत जाना जो आपको लगता है कि भाई बिल्कुल ही नहीं आ रहा था मेरे को। वैसे तो ऐसा मुश्किल ही होगा जैसे कि शिफ्ट देखने को मिली है अभी तक। और जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं आपसे कि भाई सारे ही क्वेश्चन ऐसे एकदम पानी है, एकदम हलवा है, जीएस एकदम हलवा है, तो भाई आपको एकदम पागल बना रहा है वो, भरोसा मत कर लेना उस पर। अब मैं जीएस की बात करता हूँ। जीएस का भाई मेन मुद्दा है, कंप्यूटर में एक्सेल में से ज़्यादा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पुट करे जा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। आगे हो सकता है भाई और भी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि एसएससी यही पैटर्न रिपीट करेगी, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम्स में ऐसा ही होता है। लेवल ऊपर नीचे होगा, लेकिन भाई पैटर्न यही रहेगा जहाँ तक है। अगर चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, इसीलिए बोला था मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो ना बना पाऊँ तो मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको, क्योंकि भाई मेरे भाई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस के लिए, तो भाई उनसे मैं रिव्यू लेता रहूँगा भी, मतलब आगे जितनी भी शिफ्ट होंगी आपकी। जीएस की विशेष चीज़ बता दूँ, जीएस में आपको अगर भाई जो क्वेश्चन आपको पहली बार में क्लिक कर रहा है ना कि भाई यही आंसर है इसका, फिर दूसरे ऑप्शन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं ना, टाइम थोड़ा बच रहा है उनके पास 15-20 मिनट, तो वो रिव्यू कर रहे हैं जीएस को। अब जीएस में भाई वो एक्स्ट्रा कुछ सोच रहे हैं ऑप्शंस के बारे में। अब एक्स्ट्रा आप डीप में जाओगे ना जीएस में, तो भाई डीप में घुस जाओगे एक दलदल तरीके से। अगर उसमें तुम करके निकल गए तो ठीक है, अगर उसमें फंस गए ना तो फंसे ही रह जाओगे क्वेश्चंस में। अगर ऑप्शन में जाओगे ज़्यादा डिटेल में, तो आपको जो लग रहा है भाई हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, ठीक है ये वाला ही है, ठीक है आगे बढ़ जाओ तुरंत ही। जिस क्वेश्चन में आपको 2 में डाउट लग रहा है भाई लगाना ही है, छोड़ना नहीं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है कोई, ठीक है समझ रहे हो। और कोशिश करना भाई रीजनिंग मैथ में 100% एक्यूरेसी बनाने की, क्योंकि भाई 100% चांसेस कम रहते हैं, लेकिन भाई चांसेस इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, इतना टफ नहीं आ रहा। ठीक है, ईजी मानो। जीएस मैंने बताया था, मैथ रीजनिंग अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इजी आएगा, लेकिन जीएस की वजह से मॉडरेट जा रहा है। इसीलिए भाई 100% एक्यूरेसी बनाओ, मतलब पूरे मारो। फिर आपका जीएस में आप थोड़े 2-3 कम भी कर दोगे ना, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा भाई मेरे। ज़्यादा रिव्यू वगैरह मत देखो, जो तुमने रिवाइज करना है ना चीज़ें रिवाइज कर लो। ये नहीं कि भाई जो इस शिफ्ट में पूछा है उसी से रिलेटेड आसपास क्वेश्चन किए जाएंगे। भाई जो आपने पढ़ रखा है ना, रिवाइज कर रखा है, उसमें से ही आएंगे क्वेश्चन, घुमा फिरा के इधर उधर, कोई बाहर से नहीं आ रहा भाई क्वेश्चन, और इतना टफ भी नहीं पूछ रहा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो जान परिचित जो फेमस लोग हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि हमने नाम ही नहीं सुना उसका वो पूछ लिया, कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है वो पूछ लिया इसका नाम ही नहीं सुना, तो भाई ऐसे नहीं आ रहे। नॉर्मल जो हमने सुन रखे हैं फेमस है उन्हीं में से पूछ रहा है पहली बात। जीएस में जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई आपको अटकना नहीं है, दलदल है, फंसे रह जाओगे। अगर आपको 2 में भी डाउट हो रहा है तो लगा दो भाई, और लगा के चेंज नहीं करना, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आपको
ज़्यादा दिमाग लगाना है तो मैथ रीजनिंग में लगाओ ना, उसमें क्वेश्चन नहीं हुआ है उस पर खर्च करो ना दिमाग, उसमें अगर आपका आंसर आ रहा है तो आ रहा है भाई, 100% सही है वो। जीएस में ज़्यादा घुसोगे ऑप्शंस में, ज़्यादा आप कंफ्यूजन करोगे खुद से तो वो कंफ्यूजन ही रहेगा। अब जीएस में है ना भाई ऐसे ऑप्शंस डाले जा रहे हैं कि आपका मतलब मन करेगा कि भाई टिक लगा दूं लगा दूं लगा दूं। अगर भाई आपको मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर नहीं है ना, तीन ऑप्शन में डाउट है या फिर आपको क्लियर ही नहीं है भाई, उसको स्किप कर सकते हो आराम से, 35 से 40 अटेम्प्ट कर जाओगे और उसमें 90% अगर एक्यूरेसी होगी तो मजा आ जाएगा। जो बच्चे करके आ रहे हैं ना 40-40 प्लस, तो भाई 40-40 प्लस तो 40% ही उनके सही होंगे, ये फैक्ट है भाई। वो मतलब क्या कर रहे हैं ना, ऑप्शन ही ऐसे डाल रहे हैं कि आप मजबूर हो जाओगे भाई, ऐसा लगेगा कि ऑप्शंस इतने इजी हैं, क्वेश्चन तो आसान सा लग रहा है लेकिन भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन है मुझे, क्वेश्चन तो आसान लग रहा है भाई लेकिन तीनों चारों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है भाई, ऐसा कैसे? तो भाई उसको छोड़ना है आपको। उन्होंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे बनाए हैं, ऑप्शन ऐसे डाले कि आप मजबूर हो जाओ। अब भाई ये पूछ लिया, बताओ स्माइल योजना कब किस साल में आई थी? अब जिसको भाई पता है तो ठीक है, अब जिसको नहीं पता फॉर एग्जांपल वो क्या सोचेगा कि भाई स्माइल स्माइल स्माइल, ज़्यादा सोचेगा अरे यार अभी तो आई है अभी तो आई है, और 3-4 साल दे रखी होंगी उसमें ईयर, अब उनमें कंफ्यूजन करता रहेगा, एक पे टिक लगा के जैसे ही आगे बढ़ेगा वहाँ पे उसका 1.25 नेगेटिव हो गया। तो 0.25 पता नहीं कितनी अहमियत रखता है, उनको पता होगा जो 0.2 या 0.1 नंबर से पीछे रह चुके हैं। तो भाई ऐसी गलती मत करना। 35 बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, इसमें 35 करके आओ, 90% एक्यूरेसी रखो, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है और इतने आराम से हो रहे हैं बच्चे करके आ रहे हैं, तब मैं बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है कि भाई मैंने ऐसे बता दिया आपको कि आप ही शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप 35 अटैम्प्ट करके आओ तभी सेफ हो। मेरे भाई जीएस है, जीएस का कुछ नहीं पता, क्वेश्चंस नए नए बनेंगे भाई, चीजें आएंगी नई नई, क्वेश्चन नए नए पूछेंगे, लेवल ही बढ़ा सकते हैं वो। आपको ये देखना कि भाई पेपर ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि भाई आपको लग रहा है कि ठीक है ये 2 में डाउट है, मैं लगा के आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे इससे उससे किसी से मतलब नहीं है, जो कोई वो बता रहा है, बस इतना पता है कि पेपर का लेवल इतना टफ नहीं आ रहा, इजी आ रहा है पेपर, इजी टू मॉडरेट जा रहा है। मॉडरेट थोड़ा सा जीएस की तरफ से बोल सकते हैं, लेकिन जीएस तो आप सभी को पता है भाई, जीएस ऐसे हलवा नहीं है कि भाई हर कोई किसी को बैठा दो कि उड़ा दे भाई 40-45 क्वेश्चन, हर कोई भाई ऐसे नहीं कर सकता ना, तो वो मॉडरेट बना देती है। अब ऐसे ही अगर इसमें जीएस भाई कम नंबर की होती तो पेपर इजी कैटेगरी में चला जाता, बस यही फर्क है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप पेपर का लेवल कैसा भी हो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, जो मैंने लगाया भाई जो मेरे को लग रहा है वही ठीक है। और ये देख लेना भाई, आप एग्जाम दे के आओगे ना तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि भाई आपने जो भी कॉन्फिडेंस से लगाए होंगे और आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने पढ़ रखा है, ठीक है मुझे पता है यही होगा, वो 100% ठीक जाएगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता भाई ऐसा कुछ छूटा है कि भाई आपको प्रॉब्लम आ सकती है और मैंने बताया ना हो। अगर ऐसा कोई छूटा है तो चीज़ें कमेंट में मुझे पूछ लेना, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2-3 चीज़ों का मेरे भाई ध्यान रखना, पानी को तो साथ ले आना, दूर दूर जिनके सेंटर जा रहे हैं तो भाई पहले निकलना, त्यौहार का टाइम है और ये सबसे मतलब दिक्कत वाली बात है, त्यौहार के टाइम पे आपका एग्जाम है, आपको जाना है सेंटर पे, बंदा भाई मतलब ये समझो कि थोड़ी थोड़ी दूर जा रहा है ना, उसी में घंटे लग जा रहे हैं। 6-7 दिन तक भाई ये मतलब चाल चलता रहेगा, आपको पहले निकलना है, जितने टाइम से आप निकलते हैं ना उससे ये समझो 1 घंटे और पहले निकलना है। सो आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, कहीं ना कहीं लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। खो जाऊंगा भाई, यूट्यूब बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढोगे फिर। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, जय हिंद।